1 एकड़ में मान के चलिए 200 किलो यूरिया है जी और 14-15 किलो 052-34 है। बुआई 26 अक्टूबर को ये थी। इसमें मटर थी जी और आधे खेत में चना था जी ये, तो उससे हमारी लागत उधर से चने से निकल आई पूरा। जी। सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आ चुके हैं एक ऐसे हमारे फार्मर के पास जो काफी बेहतरीन तरीके का, अगर आप इस गन्ने की खेती को एक बार देख लेंगे तो इस समय की जो सबसे टॉप लिस्ट में हमारे सुल्तानपुर जिले में सबसे टॉप लिस्ट में अगर देखा जाए तो ये गन्ने का खेत जो है आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो गन्ने की वैरायटी है काफी बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे गन्ने का ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है और काफी बेहतरीन तरीके से हुआ। आज हम अपने किसान साथी से बात करेंगे इस तरीके की पैदावार देने के लिए खेत की तैयारी किस तरीके से की गई, कौन सी वैरायटी है और अभी तक इसको किस तरीके से सिंचाई की गई, संपूर्ण जानकारी A to Z हम अपने फार्मर से लेके आप लोग को देने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी ज्ञानपुर जी। गन्ने खेती हम काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा हम इसमें वो नहीं करते हैं, जनरली करते हैं और ट्रेंच विद से करते हैं। जी सर इसे बताइए, इस समय लगभग आपके पास कितने बीघे आपने गन्ने लगाए हुए हैं? इस समय हमारे पास 2.5 हेक्टेयर गन्ने हैं। जी 2.5 हेक्टेयर। सर बताइए कि आपने इस समय अगर देखा जाए तो कौन कौन सी वैरायटी पे काम किए हैं? हम वैरायटी, ये तो एक जो इस समय देख रहे हैं आप लोग, ये नई वैरायटी लाए हैं 300 बट जी। और उसके बाद हमारे इस प्लाट में पूरा 118 है जी लेकिन एक ही माप से, मतलब एक ही उर्वरक देके सारे का रिजल्ट लिए हैं कि एक बराबर डोज दिया गया है। जी और इसकी हम सिंचाई किए हैं ड्रिप माध्यम से। जी हमारी ड्रिप लगी है, जी उस ड्रिप से किए हैं। जी 1 एकड़ में हफ्ते में 4 किलो यूरिया जी और डालना था, हमें चाहिए था पोटास और 1261 आता है उसको, लेकिन वो यहाँ मिल नहीं पाया, तो उसकी जगह हम 052-34 1 किलो जी ये एक बार में देते थे। हफ्ते वाइज चलता था जी लेकिन जैसे गर्मी बढ़ती गई जी तो हफ्ते वाइज डोज तो देते रहे, सिंचाई तीसरे चौथे दिन एक बार और कर देते थे ड्रिप से ही जी आधा घंटा। जी लेकिन इधर जब मार्च आया तो इसकी सिंचाई बढ़ा दिए, मतलब 1 घंटे कर दिए, 1.5 घंटे कर दिए, जिससे पूरा नमी तर हो जाए। जी और डोज इधर आके हम अप्रैल में इसमें जी मार्च, हाँ 15 मार्च से इसमें 6 किलो 7 किलो एकड़ कर दिए डोज, जी और 052-34 का डोज 2 किलो कर दिए। जी ये देते रहे हम। जी और उसके बाद फिर मई में इसमें हम 10 किलो यूरिया और 2 किलो 052-34 जी। तो यही डाल के, जी और सिंचाई हफ्ते वाइज वही था, लेकिन तीसरे दिन करते गए, सिंचाई का ड्यूब बढ़ाते गए ड्रिप से, मतलब वो 1.5 घंटे तक कर दिए, जी क्योंकि गर्मी ही ज्यादा पड़ती है ना मई जी में। जी ऐसे डोज देते गए। जी और इसको हम, इसमें हमें और करना चाहिए था, जी लेकिन हम 22 जून के बाद इसको छोड़ दिए। 22 जून के बाद इसमें हम कोई उर्वरक नहीं दिए। जी ये सारा उर्वरक जो हम कुछ डाले हैं, जी 1 एकड़ में मान के चलिए 200 किलो यूरिया है जी और 14-15 किलो 052-34 है। जी और कुछ और अलग से हम कुछ नहीं किए हैं इसमें। करना तो और ह्यूमिक एसिड तरह तरह का डालते तो बहुत ज्यादा होता है, इसी पे हाइट काफी आ गई। जी लेकिन हम 20-22 जून के बाद इसमें कोई उर्वरक नहीं दिए जी। हैं। सर ये अगर बात करेंगे सबसे पहले हम ये, सर जब आपने गन्ने की रुपाई किया था तो आपने कौन से समय, कब, कौन से माह में किया था? ये हम 26 अक्टूबर की इसकी बुआई हुई है। जी बुआई 26 अक्टूबर को ये थी। इसमें मटर थी जी और आधे खेत में चना था। जी और मतलब ये समझिए आधा एकड़ चना था, तो हम लगभग 6-7 कुंतल चना भी पाए हैं इसमें। जी और मटर खाई गई और थोड़ा बहुत निकला भी। जी जी यही किए, तो उससे हमारी लागत उधर से चने से निकल आई पूरा। जी। इसका मतलब आप सह खेती किए? हाँ, साह खेती किए हैं। जी। तो सर ये साफ फसल जैसे निकाली जाती है तो ये बहुत ही अच्छा है। आज समय में अगर एक साथ 2-2 3-3 फसल कर रहे हैं तो काफी अच्छा, गन्ने में अगर ले रहे हैं तो काफी अच्छा जो हमारा जो खर्चा होता है लगभग निकल जाता है। तो सर ये जो आपने बताया इस समय जिस माह में आपने बताया है, उस माह में इसके साथ साथ फसल में गन्ने में और क्या क्या लिया जा सकता था? अब हम तो जनरली यही सब लेते हैं। सब्जी की खेती आप कोई कर सकते हैं, ट्रेन से कर रहे हैं। चौड़ाई देखिए इतना है, 4 फीट के करीब है, 3.25-4 फीट। जी
तो इसमें आप बीच में कोई भी सब्जी की खेती जी कर सकते हैं जी और ऊंचाई भी रहेगी जी और उसको ड्रिप उठा के ऊपर रख दीजिए तो सिंचाई हल्की जी होती रहेगी, जो कि सब्जी के लिए बहुत ही लाभकारी। लाभकारी होती है। तो लगभग सर अगर आप देखेंगे इस समय आपकी जो गन्ने की हाइट है लगभग कितनी हाइट आई होगी? अब हाइट तो यही आप लोग देखिए, मतलब ये 7 फीट 8 फीट के ऊपर तो होगा ही, मतलब बल्कि और अगर होगा। जी अगर इसमें हम देखेंगे जो गन्ना केवल है तो यहाँ पे कम से कम मान चलिए 8 फीट तक केवल गन्ना है। हाँ, 8 फीट गन्ना मोटाई की काफी भी इसी समय आ गई है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा, काफी बेहतरीन शाइनिंग यहाँ पे गन्ने आपको नजर आएंगे, जैसे देख सकते हैं। ये देखिए काफी अच्छा और काफी बेहतरीन तरीके के, अगर आप सड़क से यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग इस गन्ने की फसल को देखने के लिए आ रहे हैं। और जबकि जिस तरीके से नॉर्मल गन्ने की खेती में जो लागत आती है उसी तरीके से किया गया है, एकदम ना टोटल नॉर्मल, कुछ भी अलग से कुछ नहीं किया गया। उसमें भी जितना डोज हमें देना चाहिए था जी हम वो डोज यूरिया तो पूरा दिए हैं जी, लेकिन और चीज जैसे 052 और ये सब हुआ 1/4 दिए हैं, जो इसमें लगाना चाहिए था हमें जी उसका 1/4 दिए हैं जी। उस तरीके में देखें गन्ने में काफी बेहतरीन तरीके का ग्रोथ है, काफी अच्छा। आप देखेंगे तो गन्ने जो है ट्रंच बीज से लगाए गए गन्ने हैं। आप देख सकते हैं गन्ने में इनमें जो वजन जिस तरीके से होना चाहिए, हमको लग रहा है गन्ने में काफी अच्छी मोटाई भी है। और जिस तरीके से गन्ना देखने वैसा अभी तक की अगर आप देखेंगे तो कहीं भी जाके अगर आपने गन्ने की खेती स्वयं किया होगा तो इस तरीके की गन्ने की फसल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं इसे नीचे से लगना, इसमें काफी अच्छा फुटाव भी हुआ था। नीचे से अगर देखेंगे तो एक एक यहाँ पे जो गन्ने की जुट्ठे लगाए गए, इसमें करीब 5 से 7 गन्ने हैं जो काफी हेल्दी है, काफी मोटे तगड़े हैं। और नॉर्मल से मतलब एक चीज है, जितने गन्ने रहेंगे सभी मोटे रहेंगे जी। अभी इसके मतलब ये तो 300 बट है, इसके बगल 118 हम लगाए हैं जी, उसको दे सकते हैं, लेकिन दोनों में वैरायटी में अंतर है। जी ब्यास तो आई है, गन्ना मोटा वो भी है, लेकिन ये हाइट नहीं आई है जी। अब सर बात करेंगे यहाँ पे जो टॉप बोरर लगते हैं रेड राड एक करके रोग आते हैं, इससे अगर देखा जाए रेड राड इसमें भैया नहीं आता है जी। टॉप बोरर के लिए इसमें हम कोराजिन डाले हैं। इसमें जो टॉप बोरर लगे थे जी 2 बार उसकी कटाई किए हैं, कटिंग किए हैं, जी उसको मजदूर लगा के कटिंग करके बाहर फेंक दिए हैं। जी फिर भी कहीं कहीं दिखता है, जी लेकिन ये मान के चलिए कि काफी 1% से भी कम हो गया जी। है। अगर ये सर टॉप बोरर देखा जाए तो ये कौन समय में ज्यादा हमारे गन्नों के ऊपर लगता है? वैरायटी के ऊपर जी वैरायटी 14201, जी 118 जी और 94, इस समय 94 184 3 में बहुत ज्यादा टॉप बोरर का प्रकोप है जी। अगर जैसे किसी गन्ने में बाद में जैसे कोराजिन डालने के बाद क्या ये देखने को मिलता है ये रोग? बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे किस तरीके से अगर निजात पाया जाए? उसका निजात यही है कि मतलब एकदम संपूर्ण नष्ट नहीं होगा जी लेकिन एकदम काफी कम किया जा सकता। कोराजिन डाले हैं आप, उसकी कटिंग करके वो पौधा निकाल लीजिए। जी जब उसमें पंख मतलब वो पाखी टाइप के होते हैं, उड़ते हैं। जी जी पहले कीटाणु रहते हैं इतने बड़े बड़े, जी फिर ये पंखी बन जाती हैं, तो फिर जिधर से घुसे रहते हैं उसी रास्ते से ऊपर हो जाते हैं। फिर वो 250-300 अंडे देते हैं तो पूरा फैल जाता है, पूरे गन्ने के खेत में फैल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और सर ये 2 के अलावा क्या और कुछ गन्ने में रोग लगते हैं? लगेंगे लेकिन वो न के बराबर रहेंगे, उससे आपका कोई विशेष नुकसान नहीं है। लेकिन 3 में इस समय बहुत ज्यादा है जी। अगर सर देखेंगे तो इस समय लगभग जो आपने गन्ने की 1 एकड़ से लगभग कितना उपज होने की चांस? अब ड्रिप के माध्यम से 1 एकड़ हम किए हैं भैया, इसकी औसत उपज आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 700 कुंटल के करीब आएगा। 700 कुंटल। किसान साथी जैसे देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीके और जैसे कि आप कारण है कि सारे गन्ने मोटे हैं। जी काफी अच्छा, काफी बेहतरीन तरीके। ये जो नई वैरायटी है जो अपने यहाँ अभी, तो वैसे तो ये जो आपने नई वैरायटी बताया कि अपने यहाँ अवेलेबल है कि नहीं? पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, लेकिन प्रयास करने पर थोड़ा बहुत जी सबको मिलता रहेगा। जी। यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा। अभी हम आपको पूरा कैमरे पे जो देख रहे हैं उसी खेत में मैं लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऐसी गन्ने की वैरायटी जो अभी कहीं नहीं है। जिस तरीके गन्ने में आप फुटाव और यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, शायद कहीं देखने को मिले। और क्या आप ऐसे गन्ने की खेती करते हैं, क्या ऐसी फार्मिंग में रुचि रखते हो तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर रोज नई नई वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।